सपनों का राजा और हकीकत, अकबर बीरबल की मजेदार कहानी। दोस्तों, जीवन में सपने हर किसी के होते हैं, लेकिन उन्हें साकार करने के लिए मेहनत, समर्पण और सही दिशा में प्रयास जरूरी होते हैं। हम अक्सर अपने सपनों को अपनी आंखों में पलते हुए देखते हैं, लेकिन हकीकत में वह सब कैसे साकार होगा, यह सवाल हमें अक्सर परेशान करता है। इस कहानी के माध्यम से हम समझेंगे कि सपने और हकीकत में क्या फर्क होता है और कैसे हमें अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए सच्चे प्रयासों की आवश्यकता होती है। एक दिन अकबर अपने महल के बगीचे में टहल रहे थे। उनका मूड बहुत अच्छा था और वे जीवन के बारे में सोच रहे थे। अकबर हमेशा से बड़े सपने देखने वाले शख्स रहे थे। उन्हें हमेशा यह महसूस होता था कि वह कुछ ऐसा कर सकते हैं जो उनकी पूरी दुनिया को बदल दे। वह अपनी राज्य में खुशहाली लाने के लिए कभी कभी एक दूसरे राज्य से भी कुछ अच्छा करने के उपाय सीखते थे। लेकिन एक बात जो उन्हें हमेशा परेशान करती थी, वह यह थी कि उन्होंने अपनी योजनाओं को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए कौन सा रास्ता अपनाया। अकबर के विचारों में खोए हुए थे, तभी बीरबल आए और उन्हें देखा। बीरबल को अकबर के चेहरे पर चिंता की छाया दिखी और वह जान गए कि आज कुछ खास बात है। बीरबल ने अकबर से पूछा, जहांपनाह, आप क्या सोच रहे हैं? आपका चेहरा उदास क्यों है? अकबर ने बीरबल को अपने पास बुलाया और कहा, बीरबल, मुझे हमेशा लगता है कि मैं अपने राज्य में कोई ऐसा परिवर्तन लाऊं जिससे हर व्यक्ति खुशहाल हो और मेरी प्रजा समृद्ध हो। लेकिन कभी कभी मुझे लगता है कि मेरे सपने बहुत बड़े हैं और उन्हें पूरा करना संभव नहीं है। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, आप जितने बड़े सपने देखते हैं, उतने ही बड़े कदम उठाने की जरूरत होती है। एक सपना तभी सच होता है जब हम उसकी दिशा में सही प्रयास करते हैं। सपने केवल विचारों में रहते हैं, लेकिन उन्हें हकीकत में बदलने के लिए मेहनत, समर्पण और योजना की आवश्यकता होती है। अकबर ने बीरबल की बातों पर ध्यान दिया और सोचा। फिर अकबर ने पूछा, तुम कह रहे हो कि सपने केवल योजना से ही साकार होते हैं, तो क्या तुम मुझे एक ऐसा उदाहरण दे सकते हो जिससे मुझे यह समझ में आ सके? बीरबल ने जवाब दिया, जहांपनाह, आपको यह समझने के लिए एक साधारण उदाहरण देना होगा। क्या आपने कभी गौर किया है कि एक बीज से पौधा कैसे उगता है? यह पौधा धीरे धीरे बड़े पेड़ में बदलता है, लेकिन यह प्रक्रिया एक दिन में नहीं होती। यह दिन प्रतिदिन की मेहनत का परिणाम होता है। जैसे ही बीज को मिट्टी में डाला जाता है, वह धीरे धीरे अपना रास्ता बनाता है और सूर्य की रोशनी की ओर बढ़ता है। यही जीवन में भी होता है, जहां मेहनत, संघर्ष और सही दिशा में किए गए प्रयासों से सपना साकार होता है। अकबर को बीरबल की बातों का समझ में आ गया और उन्होंने बीरबल से कहा, लेकिन बीरबल, कभी कभी मैं सोचता हूं कि क्या हम सब कुछ सही रास्ते से कर रहे हैं? क्या हम अपने राज्य को और अधिक समृद्ध बना सकते हैं? बीरबल ने कहा, जहांपनाह, आपका राज्य पहले से ही बहुत समृद्ध है, लेकिन आपको एक कदम और आगे बढ़ने की आवश्यकता है। अगर आप चाहते हैं कि आपके राज्य में खुशहाली हो, तो आपको अपने सपनों को एक दिशा देनी होगी। आपको यह समझना होगा कि सही दिशा में की गई मेहनत से हर कठिनाई का समाधान निकाला जा सकता है। अकबर ने सोचा और अगले दिन दरबार में सभी दरबारियों को बुलाया। उन्होंने कहा, मुझे एक नई योजना की जरूरत है जो हमारे राज्य को और अधिक समृद्ध बनाए। यह योजना बीरबल द्वारा सुझाई गई है और मैं चाहता हूं कि हम सब मिलकर इसका अनुसरण करें। बीरबल ने योजना के बारे में दरबारियों से विस्तार से चर्चा की। योजना सरल थी, लेकिन उसमें सबका योगदान जरूरी था। उन्होंने कहा, हमें एक ऐसा रास्ता खोजना है जिससे हमारे राज्य के नागरिक एकजुट होकर अपने कार्यों में सहयोग करें।
अगर हर व्यक्ति अपनी छोटी छोटी जिम्मेदारियों को निभाएगा तो राज्य में समृद्धि आएगी। सभी दरबारी बीरबल की बातों से सहमत हो गए और उन्होंने योजना को लागू करने का निर्णय लिया। अकबर ने बीरबल के मार्गदर्शन में इस योजना को आगे बढ़ाने की बात की और सभी को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा कि हर किसी की भूमिका इस योजना में महत्वपूर्ण हो। धीरे धीरे यह योजना राज्य के हर कोने में फैलने लगी। छोटे छोटे प्रयासों से राज्य में एक बड़ा परिवर्तन आया। लोग जागरूक हुए, उन्होंने अपनी मेहनत को एक दिशा में लगाना शुरू किया और राज्य के आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक स्थिति में सुधार होने लगा। समय के साथ अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, तुमने सच में बहुत बड़ा काम किया है। तुम्हारी योजना ने हमारे राज्य को एक नई दिशा दी है। हम सब मिलकर अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। तुमने हमें यह समझाया कि केवल बड़े विचार ही नहीं, बल्कि उन्हें साकार करने के लिए निरंतर प्रयास की जरूरत होती है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, यह आपकी दूरदृष्टि और साहस ही था जिसने हमें यह रास्ता दिखाया। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि जब हम अपने सपनों को हकीकत में बदलने की कोशिश करते हैं तो यह केवल विचारों और इच्छाओं से नहीं होता, बल्कि इसके लिए मेहनत, समर्पण और सही दिशा में किए गए प्रयासों की जरूरत होती है। अकबर और बीरबल की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि बड़े सपने देखने से ज्यादा जरूरी है उन सपनों को हकीकत में बदलने के लिए सही दिशा में निरंतर प्रयास करना। सपने हमेशा हमारी आंखों में रहते हैं, लेकिन जब हम उनका पालन करते हैं तो हमारी हकीकत भी बदल जाती है। इसके बाद अकबर और बीरबल के रिश्ते की एक और दिलचस्प कहानी जो हमें जीवन की गहरी सच्चाइयों और बारीकियों से रूबरू कराती है। यह कहानी उन दिनों की है जब अकबर अपने राज्य की बढ़ती समस्याओं से निपटने के लिए चिंतित रहते थे, लेकिन बीरबल के साथ उनकी बातें हर स्थिति को हल करने में मदद करती थीं। एक दिन अकबर दरबार में बैठे हुए थे और वह गंभीर सोच में खोए हुए थे। राज्य की अर्थव्यवस्था में गिरावट आ रही थी और शाही खजाना भी धीरे धीरे खाली हो रहा था। अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या तुम बता सकते हो कि हमारी स्थिति को सुधारने का कोई तरीका है? राज्य की समस्या गंभीर होती जा रही है। बीरबल ने थोड़ी देर सोचा और फिर अकबर से कहा, जहां पनाह, इस समस्या का हल आपके ही पास है। अकबर ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, मेरे पास? वह कैसे? बीरबल मुस्कुराए और बोले, आपके पास एक ताकत है जो बाकी किसी के पास नहीं है। वह ताकत है आपकी दूरदृष्टि और समझ। अकबर ने बीरबल की बातों को ध्यान से सुना, लेकिन फिर भी वह चिंतित थे। बीरबल, क्या तुम कुछ और स्पष्ट रूप से बता सकते हो? उन्होंने पूछा। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, हमारी समस्या केवल वित्तीय नहीं है। यह एक मानसिक और मानसिकता का मामला है। अगर हम अपनी सोच को सही दिशा में लगा सकें तो हम इस समस्या का हल आसानी से निकाल सकते हैं। अकबर थोड़ा और चकराए हुए थे। उन्होंने पूछा, तुम कह रहे हो कि हमें अपनी सोच बदलनी होगी? बीरबल ने हाँ कहा और फिर समझाया, जी हाँ, हमें यह समझना होगा कि समस्या का हल हमेशा बाहर से नहीं आता, बल्कि वह हमारे भीतर छिपा होता है। हमें अपनी मानसिकता और दृष्टिकोण को बदलने की जरूरत है। जब हम समस्याओं को समाधान के रूप में देखने लगते हैं तो रास्ते खुद ब खुद हमें मिलते हैं। अकबर ने सोचा और बीरबल की बातों पर गहरा ध्यान दिया। वह महसूस करने लगे कि बीरबल सही कह रहे थे, लेकिन वह यह भी समझना चाहते थे कि यह दृष्टिकोण किस प्रकार से काम करता है। बीरबल ने उनकी जिज्ञासा को महसूस किया और कहा, जहां पनाह, हम एक छोटे से उदाहरण से यह समझ सकते हैं। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, क्या उदाहरण है? बीरबल ने बताया, कल्पना कीजिए कि आप एक नदी के किनारे खड़े हैं और आपको उस नदी को पार करना है।
नदी की धार बहुत तेज है, लेकिन इसके बावजूद आप उस नदी को पार करना चाहते हैं। आपको क्या करना चाहिए? अकबर ने उत्तर दिया, मैं नाव में बैठकर नदी पार कर लूंगा। बीरबल मुस्कुराए और बोले, यह सही तरीका है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि क्या हुआ अगर आपकी नाव में छेद हो? अकबर थोड़े असमंजस में पड़े और उन्होंने पूछा, क्या होगा? बीरबल ने समझाया, अगर नाव में छेद हो तो वह पानी से भर जाएगी और आप नदी पार नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आप नदी को पार करने का रास्ता तलाशते हैं, तो आप एक और तरीका खोज सकते हैं। हो सकता है कि आप नदी के किनारे से होते हुए एक ऐसे स्थान पर पहुंचें, जहां नदी का पानी कम गहरा हो और आप बिना नाव के भी उसे पार कर सकें। अकबर को समझ में आ गया। वह बोले, तुम कहना चाहते हो कि हमें अपनी समस्याओं के लिए नई सोच अपनानी चाहिए और अपनी पुरानी आदतों और तरीके से बाहर निकलने की कोशिश करनी चाहिए। बीरबल ने कहा, जी हाँ, जब हम अपनी समस्याओं को समाधान के रूप में देखना शुरू करते हैं, तो हम हर समस्या का हल निकाल सकते हैं। हमें हर चुनौती को एक अवसर के रूप में लेना होगा। अकबर को बीरबल की बातों का गहरा प्रभाव पड़ा। उन्होंने फैसला किया कि वह अपनी राज्य की समस्याओं को एक नई दृष्टि से देखेंगे और उसके समाधान के लिए एक नई योजना बनाएंगे। उन्होंने बीरबल को अपने साथ इस नई योजना पर काम करने के लिए कहा। अकबर और बीरबल ने मिलकर राज्य की समस्याओं पर काम करना शुरू किया। उन्होंने नए तरीके अपनाए और प्रजा की भलाई के लिए योजनाएं बनाई। कुछ ही समय में अकबर ने महसूस किया कि राज्य में हालात सुधरने लगे थे। राजस्व बढ़ने लगा और लोगों की जिंदगी में सुधार आ रहा था। अकबर को यह समझ में आ गया था कि हर समस्या का हल हमारे भीतर ही छिपा होता है, बस जरूरत होती है उसे सही दिशा देने की। बीरबल ने अकबर से कहा, जहांपनाह, आपने सही निर्णय लिया। जब आपने अपनी सोच को बदला, तो परिणाम भी बदलने लगे। आपने अपनी ताकत को पहचाना और उसे सही दिशा में लगाया। यही आपकी सफलता का राज है। अकबर ने बीरबल को धन्यवाद दिया और कहा, तुम सही कहते हो बीरबल। इस अनुभव से मैंने यह समझा कि अगर हम अपनी सोच और दृष्टिकोण को बदलें, तो हम किसी भी समस्या को हल कर सकते हैं। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि किसी भी समस्या का हल हमारे भीतर ही छिपा होता है, बस हमें अपनी सोच और दृष्टिकोण को बदलने की जरूरत होती है। जब हम अपनी मानसिकता को सकारात्मक दिशा में बदलते हैं, तो हम हर चुनौती का सामना कर सकते हैं और उसे सफलता में बदल सकते हैं। इसके बाद अकबर और बीरबल की यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि कभी-कभी हमें अपनी जिंदगी के संघर्षों और कठिनाइयों से डरने की बजाय उनका सामना साहस और समझदारी से करना चाहिए। अकबर के उदाहरण ने यह साबित किया कि बदलाव की शुरुआत स्वयं से होती है। जब हम अपनी सोच और दृष्टिकोण को सकारात्मक दिशा में बदलते हैं, तो हमारी दुनिया भी बदलने लगती है। कुछ समय बाद अकबर ने अपनी योजनाओं को और भी ज्यादा विस्तार से लागू करना शुरू किया। उन्होंने राज्य के विभिन्न हिस्सों में सुधारात्मक उपाय किए, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि के क्षेत्र में नई योजनाओं का प्रारंभ किया। बीरबल उनके साथ हर कदम पर खड़ा था, उन्हें सलाह देता और सुधार की दिशा में मार्गदर्शन करता। एक दिन अकबर और बीरबल राज्य के एक दूरस्थ गांव में गए, जहां के लोग बहुत परेशान थे। वहां का राजा अकबर से मिलने आया और कहा, जहांपनाह, हमारे गांव में बहुत सी समस्याएं हैं। हमारी फसलें खराब हो रही हैं, पानी की कमी हो रही है और लोग भूखमरी के शिकार हो रहे हैं। हम कैसे इन समस्याओं का समाधान करें? अकबर ने बीरबल की ओर देखा और फिर गांव के राजा से कहा, आपने जो समस्याएं बताई हैं, वे बहुत बड़ी हैं, लेकिन मैं यह मानता हूं कि हर समस्या का हल है, बस हमें उसे ढूंढने की सही दिशा चाहिए। बीरबल, तुम क्या सोचते हो?
बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, समस्या केवल प्राकृतिक नहीं है, बल्कि हमारी सोच और आदतें भी इस समस्या का कारण हो सकती हैं। यदि हम खेती के पुराने तरीकों को छोड़कर कुछ नए तरीके अपनाएं और पानी के संरक्षण पर ध्यान दें, तो हम इस समस्या का समाधान ढूंढ सकते हैं। अकबर ने बीरबल की बातों को ध्यान से सुना और फिर गांव के लोगों से बातचीत की। बीरबल ने गांव के लोगों को समझाया कि यदि वे जल संचय के उपायों को अपनाएं, तो वे पानी की कमी से निपट सकते हैं। इसके साथ ही उन्होंने फसल की सही देखभाल और मृदा के संरक्षण के उपाय भी बताए। धीरे धीरे गांव के लोग इन सुझावों को अपनाने लगे और कुछ ही महीनों में उनका जीवन स्तर सुधरने लगा। फसलें अधिक होने लगीं, पानी की समस्या हल हो गई और लोग अब खुशहाल जीवन जीने लगे। इस सफलता को देखकर अकबर बहुत खुश हुए और उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, तुम्हारी सलाह और दृष्टिकोण ने न केवल हमारे राज्य को बल्कि इस गांव के लोगों की जिंदगी को भी बदल दिया है। यह साबित करता है कि हमारी सोच और दृष्टिकोण के बदलाव से हम किसी भी समस्या का समाधान निकाल सकते हैं। बीरबल मुस्कुराए और कहा, जहां पनाह, यह तो केवल शुरुआत है। जब हम अपनी सोच में सकारात्मक बदलाव लाते हैं, तो हम किसी भी चुनौती का सामना करने में सक्षम हो जाते हैं। यह बदलाव न केवल हमारे राज्य के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक उदाहरण बन सकता है। अकबर ने बीरबल की बातों पर विचार करते हुए कहा, बीरबल, तुम सच कहते हो। जीवन की सबसे बड़ी शक्ति हमारी सोच और हमारी मानसिकता में छिपी होती है। हमें यह समझना होगा कि जब हम अपने भीतर के डर और संकोच को हटा देते हैं, तो हम किसी भी मुश्किल को आसान बना सकते हैं। इस यात्रा ने अकबर को यह भी सिखाया कि हर व्यक्ति के पास खुद की शक्ति होती है, बस उसे पहचानने और सही दिशा में प्रयोग करने की जरूरत होती है। राज्य में सुधार के साथ साथ अकबर ने अपनी व्यक्तिगत जीवन में भी बदलाव लाए। उन्होंने अपनी आदतों, दृष्टिकोण और सोच में सुधार किया, जिससे उनका जीवन और भी सफल और खुशहाल हुआ। यह कहानी न केवल अकबर और बीरबल के रिश्ते की गहराई को दिखाती है, बल्कि हमें यह भी सिखाती है कि जीवन में समस्याएं और कठिनाइयां हमेशा आती रहती हैं, लेकिन अगर हम सही दृष्टिकोण और सोच के साथ उनका सामना करें, तो हम उन्हें पार कर सकते हैं। समस्याओं का सामना करने का तरीका और उनका समाधान हमारे दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। जब हम अपने दृष्टिकोण को सकारात्मक, साहसी और जिम्मेदार बनाते हैं, तो हम किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार होते हैं। अकबर और बीरबल की यह कहानी हमें यही सिखाती है कि किसी भी कठिन परिस्थिति में हमें निराश होने के बजाय अपने अंदर की ताकत को पहचानकर उसे सही दिशा में लगाना चाहिए। यही सफलता और खुशहाली का असली रास्ता है। अगली कहानी, अकबर की आंखों का चश्मा, बीरबल की अद्भुत चतुराई। एक दिन अकबर अपने दरबार में बैठा था और उसकी सोच बहुत गहरी हो रही थी। उसके मन में एक सवाल घूम रहा था, क्या मैं अपने राज्य में होने वाली हर छोटी बड़ी घटना के बारे में सही जानकारी रखता हूँ? वह चाह रहा था कि राज्य के हर हिस्से की सच्चाई उसे सही तरीके से मिले, ताकि वह सही निर्णय ले सके। मगर उसे यह एहसास हुआ कि उसे चीजों को और स्पष्टता से देखना होगा। अकबर ने अपनी चिंता बीरबल से साझा की, बीरबल, मैं हमेशा सोचता हूँ कि क्या मेरे पास हर घटना की सही जानकारी है? क्या मुझे अपनी आंखों से हर चीज को सही तरीके से देखने का कोई तरीका मिल सकता है? बीरबल मुस्कुराया और कहा, जहां पनाह, अगर आप सच में अपनी आंखों से हर चीज को सही तरीके से देखना चाहते हैं, तो मैं आपके लिए एक चमत्कारी तरीका सुझा सकता हूँ। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, वह क्या तरीका है? बीरबल ने उत्तर दिया, यह एक विशेष चश्मा होगा, जो हर चीज को बिल्कुल स्पष्ट रूप से दिखाएगा, न सिर्फ देखने के लिए बल्कि आपको सच्चाई का अनुभव भी कराएगा। अकबर को यह सुनकर थोड़ी हैरानी हुई,
लेकिन उसे बीरबल पर पूरा विश्वास था। उसने बीरबल से कहा, तुम्हें मुझे वह चश्मा जल्दी लाकर दिखाना होगा। बीरबल ने कहा, आपका आदेश सर। आंखों पर जहां पनाह और बीरबल ने अपनी योजना पर काम शुरू कर दिया। कुछ दिनों बाद बीरबल ने एक चमत्कारी चश्मा तैयार किया और अकबर के सामने लाकर उसे दिखाया। यह चश्मा सामान्य चश्मे से काफी अलग था, उसमें कुछ खास था। अकबर ने बीरबल से पूछा, क्या यह सच में वह चश्मा है जो मुझे मेरी आंखों से चीजों को सही तरीके से देखने में मदद करेगा? बीरबल ने कहा, यह चश्मा सिर्फ आपके दृष्टिकोण को बदलने का काम करेगा। इसे पहनने के बाद आप खुद को और अपने राज्य की वास्तविकता को सच्चाई से देख पाएंगे। अकबर ने चश्मा पहना और देखा, लेकिन कुछ खास बदलाव महसूस नहीं हुआ। वह थोड़ा भ्रमित हुआ और बीरबल से पूछा, मैंने इसे पहना लेकिन कुछ खास महसूस नहीं हुआ। क्या मुझे कुछ और इंतजार करना होगा? बीरबल हंसते हुए बोला, जहां पनाह, यह चश्मा एक खास तरीका है देखने का, लेकिन इसका असली प्रभाव तब होगा जब आप सही तरीके से देखेंगे। चश्मा सिर्फ आपकी आंखों की मदद करेगा, पर सच्चाई को देखना आपकी सोच पर निर्भर करता है। अकबर को समझ में आया कि सच्चाई सिर्फ आंखों से नहीं, बल्कि दिल और दिमाग से देखी जाती है। वह धीरे धीरे बीरबल की बातों को समझने लगा। उसने महसूस किया कि राज्य की समस्याएं और लोगों की परिस्थितियां सिर्फ बाहरी रूप से नहीं, बल्कि अंदर से भी बदल सकती थीं। उसे अपनी दृष्टि को और गहरे से देखना चाहिए था। अकबर ने बीरबल से कहा, तुमने मुझे यह सिखाया कि सच्चाई को जानने के लिए सिर्फ चश्मे की नहीं, बल्कि एक दयालु और खुले दिल से देखना जरूरी है। इस पर बीरबल ने कहा, जहां पनाह, जब हम चीजों को सही दृष्टिकोण से देखते हैं तो हमें हर समस्या का समाधान मिल जाता है। अगर हम हर स्थिति को सच्चाई और बिना किसी पूर्वधारणा के देखें तो हम सभी समस्याओं का सही समाधान पा सकते हैं। अकबर ने धीरे धीरे अपनी सोच में बदलाव किया और राज्य की समस्याओं को नए दृष्टिकोण से देखने की कोशिश की। उसने हर किसी के साथ ईमानदारी से बातचीत की और उनके मुद्दों को समझने का प्रयास किया। उसके दृष्टिकोण में बदलाव आया और राज्य की स्थितियां धीरे धीरे सुधरने लगीं। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सच्चाई को जानने के लिए सिर्फ आंखों से देखना ही पर्याप्त नहीं है। हमें अपनी सोच और दृष्टिकोण में भी बदलाव लाना पड़ता है। जब हम चीजों को बिना किसी पूर्वधारणा और सोच से देखें तो हम हर समस्या का सही समाधान पा सकते हैं। अकबर और बीरबल की यह कहानी यही बताती है कि वास्तविक सच्चाई को देखने के लिए हमें अपनी आंखों के अलावा अपने दिल और दिमाग से भी देखना होता है। सच्चाई को समझने के लिए हमें अपनी सोच को भी बदलने की आवश्यकता होती है। इसके बाद अकबर ने बीरबल की बातों को दिल से समझा और धीरे धीरे राज्य में बदलाव लाने के लिए कई नई योजनाएं शुरू कीं। उसकी सोच में यह बदलाव आया कि केवल बाहरी उपायों से काम नहीं चलेगा, बल्कि उसे अपने लोगों की आंतरिक समस्याओं को भी समझने की आवश्यकता है। उसने राज्य के प्रत्येक कोने में जाकर वहां के लोगों से उनके हालात पर चर्चा की। बीरबल ने अकबर से कहा, जहां पनाह, सच्ची ताकत आपकी आंखों में नहीं, बल्कि आपके दिल और दिमाग में है। जब आप सही सोचेंगे तो आपकी आंखों से यह ताकत बाहर निकलकर राज्य के प्रत्येक नागरिक को दिखेगी। अकबर ने बीरबल की सलाह मानी और उसकी बातों को अपने जीवन में उतारने का प्रयास किया। वह अब केवल अपने दरबार के मुद्दों पर नहीं, बल्कि जनता के वास्तविक जीवन से जुड़े सवालों पर भी ध्यान देने लगा। उसका उद्देश्य अब केवल राज्य के प्रशासन तक सीमित नहीं था, बल्कि वह चाहता था कि उसके राज्य में रहने वाले हर व्यक्ति की समस्याएं सही तरीके से हल हों। समय के साथ अकबर के दृष्टिकोण में बदलाव साफ नजर आने लगा।
उसने हर गांव और शहर में जाकर वहां के लोगों से उनके दर्द, उनकी परेशानियां और उनकी इच्छाओं के बारे में पूछा। वह अब किसी भी समस्या को सिर्फ ऊपर से न देखकर उसे गहरे से समझता और समाधान ढूंढता। उसकी नजर में अब राज्य की समृद्धि सिर्फ राजकोष की बढ़ोतरी से नहीं, बल्कि लोगों की खुशी और उनके जीवन स्तर में सुधार से जुड़ी हुई थी। एक दिन अकबर अपने दरबार में बैठा था, जब बीरबल ने उसे एक महत्वपूर्ण बात कही। जहांपनाह, सच्ची दृष्टि पाने के लिए आपको अपने भीतर झांकना होगा। जब आप अपनी आंतरिक सोच को सही दिशा में मोड़ लेंगे, तब आप अपने राज्य में बदलाव ला पाएंगे। अकबर ने बीरबल की बातों को ध्यान से सुना और महसूस किया कि बीरबल सही कह रहे थे। वह एक अच्छा शासक बनने के लिए सिर्फ राजनैतिक दृष्टिकोण से नहीं, बल्कि मानवीय दृष्टिकोण से भी सोचने लगा था। अकबर ने बीरबल से कहा, तुमने मुझे यह सिखाया कि असली ताकत सिर्फ राज्य की सत्ताओं में नहीं होती, बल्कि यह हमारे विचारों और दृष्टिकोण में होती है। जब हम अपनी सोच में सकारात्मक बदलाव लाते हैं, तो हम हर मुश्किल का हल पा सकते हैं। बीरबल हंसते हुए बोले, जहांपनाह, जब हम अपनी आंखों के बजाय दिल और दिमाग से चीजों को देखना शुरू करते हैं, तो दुनिया की कोई भी चुनौती हमारे रास्ते में नहीं आ सकती। अकबर और बीरबल की यह बातचीत राज्य में एक नई शुरुआत का कारण बनी। अकबर ने अपने राज्य में अब सच्चे और स्थायी बदलाव की दिशा में कदम बढ़ाए। राज्य के हर नागरिक को यह महसूस होने लगा कि उनका शासक उनके बारे में सोचता है और उनकी समस्याओं का हल निकालने में पूरी गंभीरता से जुटा है। अकबर की कहानी हमें यह सिखाती है कि हमें जीवन में सच्चाई और सही दृष्टिकोण के साथ काम करना चाहिए। केवल बाहरी दुनिया को देखना ही पर्याप्त नहीं है, हमें अपनी आंतरिक सोच और दिल से भी चीजों को समझना चाहिए। जब हम अपनी सोच को सकारात्मक दिशा में मोड़ते हैं और अपनी आंखों से अधिक दिल और दिमाग से चीजों को समझने की कोशिश करते हैं, तो हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं और अपने जीवन में सच्चे बदलाव ला सकते हैं। अकबर और बीरबल की यह कहानी हमेशा याद दिलाती है कि सच्ची ताकत हमारी दृष्टि, हमारे दृष्टिकोण और हमारे विचारों में होती है। जब हम अपने दृष्टिकोण को सही दिशा में मोड़ते हैं, तो हम न केवल अपने जीवन को सुधार सकते हैं, बल्कि अपने आसपास की दुनिया को भी बेहतर बना सकते हैं। अगली कहानी, बीरबल की जादुई बुद्धि, अकबर को कैसे मिली सच्ची पहचान। एक दिन अकबर अपने महल में बैठा था और सोच रहा था कि वह अपने राज्य को और अधिक सशक्त और समृद्ध कैसे बना सकता है। उसके मन में यह सवाल उठ रहा था कि क्या वह अपने राज्य की समस्याओं को सही तरीके से समझ पा रहा है और क्या उसके पास सही दिशा में नेतृत्व की शक्ति है। अकबर को लगा कि शायद उसे अपने दरबारियों से कुछ राय लेनी चाहिए, लेकिन वह जानता था कि उसकी स्थिति और राज्य की समस्याओं को केवल बाहर से ही नहीं, बल्कि अंदर से भी देखना जरूरी है। तभी बीरबल महल में आए और अकबर को ध्यान मग्न बैठे देखा। बीरबल ने उसकी स्थिति को समझते हुए कहा, जहांपनाह, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आप कुछ गंभीर सोच रहे हैं। क्या मैं कुछ मदद कर सकता हूँ? अकबर ने सिर उठाते हुए कहा, बीरबल, मुझे यह समझ में नहीं आ रहा कि मैं अपने राज्य की समस्याओं का सही समाधान कैसे ढूंढूं। क्या मेरे पास सही दृष्टिकोण है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, अगर आप वास्तव में राज्य की समस्याओं का सही समाधान ढूंढना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले खुद को पहचानना होगा। अगर आप अपनी सच्ची पहचान को जान पाएंगे, तो आप दूसरों की समस्याओं को भी सही दृष्टिकोण से देख पाएंगे। अकबर ने हैरान होकर पूछा, क्या मतलब है तुम्हारा, बीरबल? बीरबल ने कहा, जहांपनाह, आपका यह विचार सही है कि आपको अपने राज्य के बारे में सोचना चाहिए, लेकिन सबसे पहले आपको खुद को समझना चाहिए। एक व्यक्ति जो खुद को जानता है, वही दूसरों को समझने में सक्षम होता है।
यही कारण है कि मैं आपको एक अनुभव दिलाना चाहता हूँ। बीरबल ने अकबर से कहा कि वह जंगल में एक विशेष स्थान पर चलें, जहां उन्हें एक साधु मिलेंगे जो अकबर को यह सिखाएंगे कि सच्ची पहचान क्या होती है। अकबर ने बीरबल की बात मानी और साथ में जंगल की ओर चल पड़े। जब वे जंगल में पहुंचे तो एक साधु ने उन्हें देखा और अकबर से कहा, राजा, तुमने अपने राज्य के बारे में तो बहुत सोचा, लेकिन क्या तुमने कभी खुद के बारे में सोचा है? तुम्हारी असली पहचान तुम्हारी सोच और दृष्टिकोण में छिपी है। साधु की बातों को सुनकर अकबर को गहरी सोच में डूबा पाया। वह समझ गया कि राज्य की समस्याओं का हल बाहर से नहीं बल्कि अंदर से देखना होगा। जब एक व्यक्ति खुद को समझता है तो वह समाज की समस्याओं को भी सही दिशा में हल कर सकता है। इस अनुभव ने अकबर की सोच को पूरी तरह बदल दिया। उसने बीरबल से कहा, अब मैं समझता हूँ कि राज्य की समस्याओं को हल करने से पहले मुझे खुद को जानना जरूरी है। अपनी पहचान समझने के बाद ही मैं दूसरों की समस्याओं को सही तरीके से देख सकता हूँ। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, जब आप अपनी असली पहचान को समझेंगे तो आपके दृष्टिकोण में बदलाव आएगा और आप न केवल राज्य की समस्याओं का समाधान करेंगे बल्कि अपने लोगों की जीवनधारा को भी सुधार सकते हैं। अकबर ने बीरबल की बातों को दिल से सुना और अपने दृष्टिकोण में बदलाव लाने का निर्णय लिया। उसने राज्य की समस्याओं का हल खोजना शुरू किया, लेकिन अब वह अपनी सोच को और गहरे से समझने की कोशिश करता था। वह जानता था कि अपनी पहचान को जानने के बाद वह न केवल एक बेहतर शासक बनेगा बल्कि उसकी सोच से राज्य में स्थायी सुधार भी आएगा। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि अपनी पहचान को जानना और खुद को समझना बेहद जरूरी है। जब हम खुद को समझते हैं तो हम न केवल अपनी समस्याओं का हल निकाल सकते हैं बल्कि दूसरों के साथ भी सही दृष्टिकोण से व्यवहार कर सकते हैं। अपनी पहचान को समझना जीवन में सही दिशा में कदम बढ़ाने की कुंजी है। अकबर और बीरबल की यह कहानी यही बताती है कि जब हम अपनी सच्ची पहचान को जान लेते हैं तो हम न केवल खुद को बेहतर बना सकते हैं बल्कि अपने आसपास की दुनिया को भी सुधार सकते हैं। इसके बाद अकबर की सोच अब पूरी तरह बदल चुकी थी। वह समझ चुका था कि राज्य की समस्याओं का हल केवल प्रशासनिक उपायों से नहीं बल्कि अपने दृष्टिकोण में बदलाव से भी संभव है। बीरबल की सलाह ने उसे एक नई दिशा दी थी। अकबर ने अब राज्य के विकास को केवल धन और संसाधनों के हिसाब से नहीं बल्कि लोगों की भलाई और मानसिक शांति के दृष्टिकोण से देखना शुरू किया। कुछ दिनों बाद अकबर ने अपने दरबार में एक सभा बुलाई जिसमें उसने अपने दरबारियों से राज्य के समग्र विकास के लिए सुझाव मांगे। पहले की तरह वह सिर्फ कड़े फैसले लेने के बजाय अब हर एक व्यक्ति की राय लेने में विश्वास रखने लगा। बीरबल हमेशा उसकी मदद करता, उसे सही दिशा दिखाता। अकबर ने दरबारियों से कहा, मैंने अब यह समझ लिया है कि सच्ची ताकत न केवल सैनिक बल में बल्कि समाज के हर वर्ग की खुशहाली में है। अगर हम उनके साथ खड़े हो जाएं, तो राज्य में कोई भी समस्या हमारे सामने नहीं ठहर सकती। दरबारियों ने अकबर की सोच की सराहना की। उन्होंने सुझाव दिया कि अब राज्य में लोगों के बीच में एकता और सामंजस्य बनाए रखने के लिए नई नीतियां बनाई जाएं। अकबर ने बीरबल को कहा, हमारे राज्य के लोग मेहनती और ईमानदार हैं, लेकिन उन्हें दिशा की जरूरत है। हमें ऐसी योजनाएं बनानी चाहिए जो उनके जीवन में सुधार ला सकें। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, लोग सही दिशा में तब बढ़ते हैं जब वे अपनी पहचान समझते हैं। अगर हम उनके आत्मसंस्कार और मानसिक विकास पर ध्यान देंगे तो यह न केवल राज्य के विकास को तेज करेगा बल्कि समाज में खुशी और शांति भी स्थापित करेगा। अकबर ने अपनी योजना पर काम करना शुरू किया। राज्य के प्रत्येक क्षेत्र में शिक्षा,
स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा के लिए नई योजनाएं बनाई गईं। स्कूलों और अस्पतालों का निर्माण शुरू हुआ और हर नागरिक को उनके अधिकारों के बारे में बताया गया। अकबर अब एक ऐसे शासक के रूप में उभर रहा था जो केवल सत्ता और धन के पीछे नहीं दौड़ता था, बल्कि समाज की भलाई और विकास की ओर कदम बढ़ा रहा था। बीरबल ने अकबर से एक दिन कहा, जहांपनाह, आपने जो परिवर्तन शुरू किया है वह केवल बाहरी रूप से ही नहीं बल्कि हर नागरिक के दिल और दिमाग में गहरे असर डालेगा। यही असली शक्ति है। जब लोग जानेंगे कि उनका शासक उनके भले के लिए काम कर रहा है, तो उनका विश्वास और समर्थन हमेशा आपके साथ रहेगा। अकबर की सोच अब पूरी तरह बदल चुकी थी। वह अब राज्य के नागरिकों की भलाई को अपनी प्राथमिकता मानने लगा था। वह जानता था कि शासन केवल कानून और व्यवस्था बनाए रखने से नहीं चलता, बल्कि नागरिकों को मानसिक और सामाजिक रूप से समर्थ बनाने से ही राज्य का विकास संभव है। समय के साथ अकबर के राज्य में बदलाव दिखने लगे। लोग खुशहाल थे, व्यापार प्रॉस्पर कर रहा था और राज्य में शांति का माहौल था। अकबर अब अपने राज्य के हर नागरिक को अपने परिवार की तरह मानता था और उसकी भलाई के लिए हमेशा प्रयासरत रहता था। बीरबल का मार्गदर्शन उसे हमेशा सही दिशा में ले जाता था। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, तुमने मुझे वह सिखाया जो मैंने कभी सोचा नहीं था। मैंने अपने राज्य के बारे में तो हमेशा सोचा, लेकिन कभी यह नहीं सोचा कि राज्य का असली विकास उसके नागरिकों की भलाई से होता है। अब मैं समझ गया हूँ कि अगर हम अपनी सोच और दृष्टिकोण को सही दिशा में मोड़ते हैं, तो हम किसी भी कठिनाई का सामना कर सकते हैं और अपने राज्य को समृद्ध बना सकते हैं। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, जब आप अपनी सोच को सही दिशा में मोड़ते हैं, तो राज्य की हर समस्या का हल सामने आता है। यह आपकी शक्ति और समझ का परिणाम है, जो आपने समय के साथ विकसित की है। अकबर और बीरबल की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि अपने दृष्टिकोण को सही दिशा में मोड़ने से न केवल हम अपने जीवन में बदलाव ला सकते हैं, बल्कि हम समाज में भी सुधार और विकास के लिए योगदान दे सकते हैं। सच्ची ताकत केवल बाहरी दुनिया में नहीं होती, बल्कि यह हमारे दृष्टिकोण और मानसिकता में छिपी होती है। जब हम अपनी सोच को सकारात्मक दिशा में मोड़ते हैं, तो हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं और जीवन में स्थायी बदलाव ला सकते हैं। अगली कहानी। किसी और की गलती पर कड़ी सजा, लेकिन बीरबल ने अकबर को सिखाया एक बड़ा पाठ। एक दिन अकबर अपने दरबार में बैठा था और बीरबल भी हमेशा की तरह उसके पास खड़ा था। अचानक दरबार में एक व्यक्ति आया और उसने अकबर से कहा, जहांपनाह, हमारे गांव में एक व्यक्ति ने चोरी की है। वह पकड़ा गया है और उसकी सजा दी जानी चाहिए। अकबर ने उस व्यक्ति से पूछा, क्या यह व्यक्ति चोर है? व्यक्ति ने सिर झुकाकर कहा, जी हाँ, जहांपनाह। यह व्यक्ति एक कड़ाई से चोरी करता है और हमने इसे पकड़ लिया है। इसे कड़ी सजा मिलनी चाहिए। अकबर ने उस व्यक्ति की बात सुनी और फिर बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम क्या कहते हो? इस व्यक्ति को कड़ी सजा मिलनी चाहिए। बीरबल ने कुछ समय तक सोचा और फिर अकबर से कहा, जहांपनाह, हमें हमेशा यह नहीं सोचना चाहिए कि किसी ने अपराध किया है तो उसे सजा दे दी जाए। कभी कभी हमें यह देखना होता है कि उस व्यक्ति ने यह अपराध क्यों किया। अगर हम कारण जानने की कोशिश करेंगे, तो हमें सच्चाई का पता चलेगा और हम उचित कदम उठा सकते हैं। बिना पूरी जानकारी के किसी को सजा देना सही नहीं है। अकबर ने बीरबल की बात सुनी और फिर उसने उस व्यक्ति से पूछा, तुमने चोरी क्यों की? चोर ने सिर झुकाकर कहा, जहांपनाह, मुझे नहीं पता था कि और क्या करना चाहिए। मेरे पास पैसे नहीं थे। मेरे परिवार को भूखा देखकर मैंने चोरी की। यह मेरी मजबूरी थी। यह सुनकर अकबर को विचार आया और उसने बीरबल की ओर देखा।
बीरबल ने कहा, जहां पनाह, यह व्यक्ति चोर नहीं था, बल्कि यह एक परेशान व्यक्ति था। अगर हम इस व्यक्ति की मदद करें और उसे उचित रास्ता दिखाएं, तो यह अपनी गलती सुधार सकता है। अकबर ने सोचा और फिर उसने चोर से कहा, तुमने चोरी की है, लेकिन तुम्हारी स्थिति को देखकर मैं समझ सकता हूं कि तुम्हारी गलती का कारण तुम्हारी मुश्किलें थीं। मैं तुम्हें कड़ी सजा नहीं दूंगा, लेकिन तुम्हारे परिवार को मदद दूंगा। तुम अपने परिवार को लेकर सही रास्ते पर चलने की कोशिश करो और कभी भी ऐसा कदम नहीं उठाओ जो समाज के लिए गलत हो। चोर ने झुककर अकबर का धन्यवाद किया। बीरबल ने अकबर से कहा, जहां पनाह, आपने सही किया। कभी कभी हमें लोगों को समझने की जरूरत होती है, न कि केवल उनके अपराधों को देखकर निर्णय देना। जब हम कारण समझते हैं तो हम न्याय कर सकते हैं। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, तुमने सच कहा। हर समस्या का हल केवल सजा में नहीं, बल्कि समझदारी और समाधान में होता है। इस घटना के बाद अकबर ने अपने राज्य में न्याय का नया तरीका अपनाया। अब वह केवल अपराधी को सजा नहीं देता था, बल्कि वह उसके कारणों को भी समझता था और उस आधार पर फैसला करता था। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि सिर्फ अपराध देखने के बजाय हमें लोगों के संघर्ष और उनके कारणों को भी समझना चाहिए। हर इंसान के पीछे एक कहानी होती है, और जब हम उसे समझते हैं तो हम सही न्याय कर सकते हैं। इसके बाद अकबर की सोच अब पूरी तरह बदल चुकी थी। उसने समझ लिया था कि कभी कभी न्याय का मतलब सिर्फ कड़ी सजा देना नहीं होता, बल्कि वह यह भी समझने की कोशिश करता था कि किसी व्यक्ति ने अपराध क्यों किया। इस बदलाव ने न केवल अकबर के न्यायिक दृष्टिकोण को नया रूप दिया, बल्कि राज्य में भी शांति और सुधार का माहौल बनाया। कुछ दिनों बाद दरबार में एक और घटना घटी। एक दूसरा व्यक्ति अकबर के पास आया और उसने कहा, जहां पनाह, एक और व्यक्ति हमारे गांव में चोरी का आरोपी है। वह भी उसी तरह की चोरी करता है जैसे पहले व्यक्ति ने की थी। उसे भी कड़ी सजा मिलनी चाहिए। अकबर ने पहले जैसा ही जवाब दिया, बीरबल, तुम क्या कहते हो? बीरबल ने तुरंत जवाब दिया, जहां पनाह, जैसा कि आपने पहले किया था, उसी तरह हमें इस बार भी पहले यह समझना होगा कि इस व्यक्ति ने चोरी क्यों की। क्या इसके पास भी वही मजबूरी थी या यह किसी और कारण से ऐसा कर रहा है? अकबर ने बीरबल की बात मानी और चोर से पूछा, तुमने चोरी क्यों की? चोर ने डरते हुए कहा, जहां पनाह, मेरी परिस्थितियां भी बहुत कठिन थीं। मेरे पास खाने के लिए पैसे नहीं थे और मेरे बच्चों को भूखा देखकर मैंने चोरी की। इस बार अकबर को और भी गहरी सोचने का समय मिला। उसने तुरंत आदेश दिया कि चोर को कड़ी सजा न दी जाए। इसके बजाय उसने चोर की मदद करने का निर्णय लिया। अकबर ने कहा, मैं समझ सकता हूं कि तुमने अपनी परेशानियों के कारण ऐसा किया। मैं तुम्हें सजा नहीं दूंगा, लेकिन तुम वचन दो कि तुम अब इस गलत रास्ते से दूर रहोगे और अपने परिवार का भरण पोषण ईमानदारी से करोगे। मैं तुम्हारी मदद करूंगा। चोर ने अकबर के फैसले को सिर झुकाकर स्वीकार किया और उसके बाद अपनी गलती से सच्चे दिल से पछताया। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और कहा, तुम्हारा दृष्टिकोण हमेशा सही होता है, बीरबल। तुम्हारी मदद से मैं यह समझ पाया कि हर अपराध का कारण केवल अपराधी का स्वार्थ नहीं होता, बल्कि कभी कभी यह सामाजिक और व्यक्तिगत कारणों से भी उत्पन्न हो सकता है। बीरबल मुस्कुराया और कहा, जहां पनाह, समाज को सुधारने के लिए हमें केवल दंड देना नहीं होता, बल्कि हमें उन कारणों को भी समझना होता है जो व्यक्ति को अपराध करने के लिए प्रेरित करते हैं। जब हम यह समझते हैं तो हम समाधान भी पा सकते हैं। अकबर ने बीरबल की बात पर गंभीरता से ध्यान दिया और फिर उसने राज्य भर में इस नीति को लागू करने का आदेश दिया। अब अकबर के राज्य में न्याय का तरीका बदल चुका था।
वह अब केवल अपराधियों को सजा देने के बजाय उन्हें समझने की कोशिश करता और फिर हल निकालता। उसने अपने राज्य में यह सिखाया कि न्याय केवल कड़ी सजा देने में नहीं, बल्कि समझदारी और समाधान खोजने में होता है। समय के साथ अकबर का राज्य और भी समृद्ध हुआ। लोग अब केवल डर के कारण नहीं, बल्कि अपनी ईमानदारी और मेहनत से अकबर के राज्य में काम करते थे। अकबर ने बीरबल के साथ मिलकर न्याय का नया तरीका अपनाया था और उसका राज्य अब एक आदर्श राज्य बन चुका था। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हम किसी के कार्यों को केवल उसके अपराध के रूप में न देखें, बल्कि हमें उसके कारणों को भी समझना चाहिए। इससे हम न केवल न्यायपूर्ण निर्णय ले सकते हैं, बल्कि समाज में सुधार और शांति भी स्थापित कर सकते हैं। न्याय का असली रूप वही है जिसमें समझ और समाधान की भावना हो। अगली कहानी, दरबार में खामोशी, बीरबल की मस्ती। अकबर के दरबार में एक दिन गहरी खामोशी छाई हुई थी। दरबार में बैठी सभी शख्सियतें अपनी जगह पर चुप थीं, जैसे कोई गंभीर विचारों में खोया हो। राजा अकबर ने दरबार के माहौल को देखा और समझा कि कुछ न कुछ ऐसा था जो उसे शांत रखे हुए था। लेकिन अकबर भी इस खामोशी से परेशान होने लगे थे, क्योंकि यह खामोशी उनकी समझ से परे थी। दरबार के प्रत्येक व्यक्ति के चेहरे पर चिंता की लकीरें नजर आ रही थीं, जैसे कोई गहरी समस्या हो। अकबर की चिंता बढ़ रही थी, तभी दरबार के दरवाजे पर बीरबल की आवाज सुनाई दी। उनके हंसते हुए कदम दरबार में गूंज रहे थे, और जैसे ही बीरबल अकबर के पास पहुंचे, एक हलचल सी मच गई। अकबर ने देखा कि बीरबल पूरी तरह से खुश थे और उनकी हंसी दरबार की खामोशी के बीच गूंज रही थी। बीरबल, तुम इतने खुश क्यों हो? अकबर ने गंभीर आवाज में पूछा। बीरबल मुस्कुराए और बोले, महाराज, दरबार की खामोशी केवल बाहर की नहीं है, यह हमारे भीतर की शांति का प्रतीक है। अकबर चौंक गए और बोले, क्या तुम यह कहना चाहते हो कि खामोशी का कोई महत्व है? दरबार में जो शांति छाई हुई है, क्या वह हमें कुछ सिखाने वाली है? बीरबल ने अकबर की ओर देखा और उत्तर दिया, जी महाराज, खामोशी का एक गहरा अर्थ है। यह हमें यह सिखाती है कि जब हम चुप रहते हैं और अपने भीतर की आवाज सुनते हैं, तब हमें असल समझ और शक्ति प्राप्त होती है। असल मस्ती तो यही है जब हम आंतरिक शांति को महसूस करते हैं और समस्याओं को धैर्य और समझ से हल करते हैं। अकबर ने हैरान होकर बीरबल से पूछा, क्या तुम हमें कोई उदाहरण दे सकते हो? बीरबल मुस्कुराए और फिर से बोले, महाराज, मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। कहानी का प्रारंभ। किसी समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक व्यक्ति आया। वह व्यक्ति बहुत परेशान था और उसकी जिंदगी में कोई दिशा नहीं थी। वह सोचता था, क्या करूं? मेरे पास सब कुछ है, लेकिन फिर भी मुझे संतुष्टि नहीं मिल रही। इस विचार से वह थका हुआ और उदास था। उसने गांव में एक बुजुर्ग व्यक्ति को देखा और उसके पास जाकर पूछा, तुम इतने खुश क्यों हो? तुम्हारी जिंदगी में क्या खास है? बीरबल ने कहानी जारी रखते हुए कहा। वह बुजुर्ग व्यक्ति हंसा और कहा, बेटा, खुश रहने का तरीका केवल बाहर से दिखावा नहीं है। जब तुम भीतर से शांति महसूस करते हो, तब असली खुशी मिलती है। मैं अपनी जिंदगी में यही समझने की कोशिश करता हूँ कि बाहरी दुनिया से परे अंदर की शांति ही सबसे महत्वपूर्ण है। अकबर ध्यान से सुनते रहे। बीरबल ने आगे कहा। वह व्यक्ति फिर आश्चर्यचकित हुआ और उसने पूछा, क्या तुम कह रहे हो कि खुशी का स्रोत हमारे भीतर है? बुजुर्ग व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए कहा, जी हाँ। जब तुम अपनी अंदर की आवाज सुनोगे और जीवन को समझोगे, तो तुम्हारी परेशानियां छोटी लगने लगेंगी। खामोशी और संतुलन। इसलिए बीरबल ने अकबर की ओर देखकर कहा, खामोशी केवल शब्दों की चुप्पी नहीं है।
यह हमें अपने भीतर की शांति और संतुलन को महसूस करने का अवसर देती है। जब हम अपने भीतर झांकते हैं और खुद से सही सवाल करते हैं, तब हमें जिंदगी में सही दिशा मिलती है। अकबर गहरे विचार में डूबे हुए थे। वह बीरबल की बातों को समझने की कोशिश कर रहे थे। तो तुम कह रहे हो कि खामोशी हमें हमारी आंतरिक शक्ति से जोड़ती है, और यही शक्ति हमें हर समस्या का समाधान करने की ताकत देती है? अकबर ने पूछा। बिल्कुल, बीरबल ने उत्तर दिया। जब हम चुप रहते हैं और शांत रहते हैं, तो हमें अपने भीतर की शक्ति का एहसास होता है। यह शक्ति हमें हमारे जीवन के प्रत्येक पहलू में सही निर्णय लेने में मदद करती है। यही असली मस्ती है। यह हमारे भीतर की स्थिरता और स्पष्टता है, जो हमें बाहरी दुनिया के शोर शराबे से दूर रखती है। अकबर ने बीरबल की बातों पर विचार करते हुए कहा, तुम सही कहते हो बीरबल, खामोशी वास्तव में हमें सही दिशा में सोचने का अवसर देती है। मैं समझता हूँ कि जब हम अपने भीतर शांत रहते हैं, तो हम अपनी चुनौतियों को अवसर में बदल सकते हैं। अगला कदम प्रेरणा और आंतरिक शांति। अब महाराज, बीरबल ने कहा, खामोशी से अधिक महत्वपूर्ण यह है कि हम उसे अपनी जिंदगी के हर पहलू में लागू करें। यह न केवल हमारी मानसिक शांति को बढ़ाता है, बल्कि हमें सच्चे अवसरों को पहचानने की शक्ति भी देता है। यही सच्ची मस्ती है, अकबर ने महसूस करते हुए कहा। जब हम आंतरिक शांति और संतुलन को समझते हैं और उसे अपने जीवन में लागू करते हैं, तो हम अपनी कठिनाइयों को समझदारी से हल कर सकते हैं। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, सही कहा महाराज। हमें अपने जीवन के संघर्षों को केवल एक चुनौती के रूप में नहीं देखना चाहिए, बल्कि एक अवसर के रूप में देखना चाहिए। जब हम शांत होते हैं और अपने उद्देश्य को स्पष्ट रूप से समझते हैं, तो हम अपने लक्ष्य तक पहुंचने में सक्षम होते हैं। प्रेरणादायक संदेश। कहानी समाप्त होते होते बीरबल ने दरबार में बैठे सभी लोगों से कहा, मुझे उम्मीद है कि आप सभी ने समझा होगा कि जीवन की असली मस्ती सिर्फ बाहरी सुखों में नहीं है, बल्कि यह हमारे भीतर की शांति और संतुलन में है। खामोशी से डरने की बजाय हमें इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाना चाहिए। जब हम शांत होते हैं, तो हम अपनी आंतरिक शक्ति को महसूस करते हैं, और वही शक्ति हमें जीवन के सबसे बड़े संघर्षों का सामना करने में मदद करती है। अकबर ने अपनी आंखों में एक नई दृष्टि के साथ कहा, आज से हम दरबार में हर विचार को शांति और संतुलन के साथ करेंगे। बीरबल, तुम्हारी बातों ने मुझे जीवन की सच्ची मस्ती का एहसास कराया। अब से हम सभी अपनी समस्याओं को अवसरों में बदलने की कोशिश करेंगे और खामोशी को अपने जीवन में सकारात्मकता की ओर एक कदम और बढ़ने के रूप में देखेंगे। अगले दिन दरबार में फिर से खामोशी छाई हुई थी। अकबर और बीरबल की पिछली बातचीत ने सबको प्रभावित किया था। दरबार के सभी दरबारी अब पहले से कहीं ज्यादा आत्मविश्वास से भरे हुए थे। उनका मनोबल बढ़ चुका था और उन्होंने यह समझ लिया था कि केवल बाहरी शोर शराबे से ही नहीं, बल्कि अपनी आंतरिक शांति और सोच से ही बड़ी चुनौतियों का सामना किया जा सकता है। महाराज अकबर आज बहुत ही गंभीर थे। उनके चेहरे पर कुछ चिंतनशील भाव थे। बीरबल ने अकबर को देखा और उनसे पूछा, महाराज, आप बहुत गंभीर लग रहे हैं। क्या कुछ और ऐसा है जो आपको परेशान कर रहा है? अकबर ने थोड़ी देर चुप रहकर कहा, बीरबल, मैं महसूस कर रहा हूं कि जीवन में केवल आत्मविश्वास से ही हम अपने रास्ते को तय कर सकते हैं। लेकिन सवाल यह है कि हम इसे हासिल कैसे करें। हमारी आंतरिक शांति और आत्मविश्वास ही हमें जीवन की कठिनाइयों से उबारने की शक्ति देती है, लेकिन कई बार यह सब खो सा जाता है। मैं चाहता हूं कि मैं इस आत्मविश्वास को स्थिर कर सकूं, ताकि न केवल मैं बल्कि मेरे दरबार के सभी लोग इसे अपने जीवन में उतार सकें।
बीरबल मुस्कराए और बोले, महाराज, आत्मविश्वास एक ऐसी शक्ति है जिसे हम तब तक महसूस नहीं कर सकते जब तक हम उसे अपनी मेहनत और कार्यों में नहीं डालते। आत्मविश्वास का सच्चा आधार हमारा कर्म है, हमारी मेहनत और प्रयास। जब हम किसी कार्य को दिल से करते हैं, तब हमारे भीतर का आत्मविश्वास खुद ब खुद पैदा हो जाता है। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, क्या तुम हमें एक उदाहरण दे सकते हो, बीरबल, जो हमें यह समझने में मदद करे? बीरबल ने गहरी सांस ली और फिर कहा, सुनिए महाराज, मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ जो आत्मविश्वास और मेहनत की महत्ता को स्पष्ट करती है। कहानी का प्रारंभ। एक समय की बात है, एक छोटा सा लड़का था जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन का सपना था कि वह एक दिन बड़ा योद्धा बनेगा, लेकिन वह गरीब था और उसके पास युद्ध की कोई ट्रेनिंग नहीं थी। गांव के बाकी बच्चे उसे मजाक उड़ाते थे और कहते थे, तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम तो हमेशा अपनी गरीबी के कारण दूसरों से पिछड़ जाओगे। अर्जुन कभी भी इस बात से निराश नहीं हुआ। वह जानता था कि यदि उसने मेहनत और आत्मविश्वास से काम किया तो वह किसी से पीछे नहीं रहेगा। बीरबल ने कुछ देर रुककर अकबर की ओर देखा। अर्जुन ने हार मानने के बजाय प्रतिदिन अभ्यास करना शुरू कर दिया। उसके पास युद्ध की ट्रेनिंग देने वाला कोई गुरु नहीं था, लेकिन उसने खुद ही अभ्यास करना शुरू किया। सुबह से लेकर शाम तक वह लगातार अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करता रहा। एक दिन बीरबल ने जारी रखते हुए कहा, गांव में एक बड़ा युद्ध हुआ। गांव के सभी बड़े और सक्षम योद्धा युद्ध में शामिल हुए थे, लेकिन अर्जुन ने अपनी मेहनत और आत्मविश्वास के साथ युद्ध में भाग लिया। सभी ने उसका मजाक उड़ाया, लेकिन अर्जुन ने खुद को साबित करने का निर्णय लिया। युद्ध में अर्जुन ने न केवल अपने गांव की रक्षा की, बल्कि उसने सबसे बड़े योद्धा को हराया। वह युद्ध का नायक बन गया। आत्मविश्वास और कर्म का संबंध। इस कहानी से हम यह सीख सकते हैं, बीरबल ने कहा, कि आत्मविश्वास केवल उस बात से नहीं आता कि हमें क्या मिला है, बल्कि यह हमारे कार्यों और हमारे दिल की ताकत से आता है। अर्जुन ने अपनी मेहनत और आत्मविश्वास से यह साबित कर दिया कि अगर हम अपने लक्ष्य की ओर पूरे मन से बढ़ते हैं तो कोई भी शक्ति हमें उसे हासिल करने से नहीं रोक सकती। अकबर ध्यान से सुन रहे थे। बीरबल ने उनके मन को समझा और कहा, महाराज, हर व्यक्ति के भीतर एक अदृश्य शक्ति है। हमें सिर्फ उसे पहचानने और सही दिशा में लगाने की जरूरत है। आत्मविश्वास हमारे कार्यों से आता है और कार्य हमारे विचारों और इच्छाओं से उत्पन्न होते हैं। अकबर ने गहरी सांस ली और कहा, तुमने सही कहा बीरबल। असल में हम अपने जीवन में सफलता को केवल तभी पा सकते हैं जब हम अपनी मेहनत और आत्मविश्वास के साथ अपने लक्ष्य की ओर निरंतर बढ़ते रहें। प्रेरणा और कार्य की महत्ता। बीरबल ने आगे कहा, महाराज, यही सही समय है जब हम दरबार के प्रत्येक व्यक्ति को यह समझाने की कोशिश करें कि आत्मविश्वास और मेहनत से ही हम सफलता पा सकते हैं। केवल अपने विचारों को सकारात्मक बनाना पर्याप्त नहीं होता, हमें उन्हें अपने कर्मों में भी तब्दील करना होता है। अकबर ने सिर झुकाते हुए कहा, तुम सही कहते हो बीरबल। अब से हम न केवल अपने आत्मविश्वास को बढ़ाने की कोशिश करेंगे, बल्कि हम अपनी मेहनत और कार्यों से भी उसे सिद्ध करेंगे। दरबार में हर एक को यह सिखाना होगा कि आत्मविश्वास सिर्फ शब्दों में नहीं, बल्कि कार्यों में होना चाहिए। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, हम सभी को यह समझना होगा कि जीवन में कुछ भी बड़ा हासिल करने के लिए हमें निरंतर प्रयास करना होता है। यह प्रयास ही हमें आत्मविश्वास और सफलता दिलाता है। अगली कहानी। अकबर, बीरबल और वह पेड़ जिसकी छाव में सारा राज छिपा था। एक दिन अकबर अपने दरबार में बैठकर राजकाज देख रहे थे। उनके दरबार में हमेशा की तरह बीरबल और अन्य दरबारी भी उपस्थित थे।
अकबर का मन थोड़ी उदासी से भरा हुआ था क्योंकि उन्हें राजमहल के एक पुराने बाग में एक पेड़ के बारे में बात सुनने को मिली थी, जिसे सभी ने अजीब पेड़ कहना शुरू कर दिया था। यह पेड़ अद्भुत था, लेकिन उसके बारे में पूरी जानकारी किसी के पास नहीं थी। अकबर के मन में बहुत सवाल थे। उन्होंने सोचा, अगर इस पेड़ के बारे में कुछ रहस्य छिपा है तो क्यों न बीरबल से इसके बारे में कुछ पूछा जाए। उन्होंने बीरबल से पूछा, बीरबल, मैंने सुना है कि हमारे महल के पास एक ऐसा पेड़ है जो अन्य पेड़ों से बहुत अलग है। क्या तुम इसके बारे में कुछ जानते हो? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, मैं इस पेड़ के बारे में बहुत कुछ जानता हूँ। यह पेड़ बहुत ही विशेष है, लेकिन इसकी छाव में कोई राज भी छिपा हुआ है। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, तो बीरबल, तुम हमें बताओ, क्या वह रहस्य है जो इस पेड़ की छाव में छिपा है? बीरबल ने कहा, महाराज, इस पेड़ की छाव में केवल शांति और ज्ञान का बसेरा है। इस पेड़ की छाव में बैठकर कोई भी व्यक्ति अपनी समस्याओं का हल पा सकता है, लेकिन यह सब उस व्यक्ति की सोच और दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। अकबर ने गहरी सोच में डूबते हुए कहा, तो यह पेड़ केवल शांति का प्रतीक है या फिर इसमें कुछ और भी है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, महाराज, इस पेड़ की छाव में छिपा हुआ राज यह है कि यदि आप अपनी समस्याओं को सही दृष्टिकोण से देखेंगे तो समाधान खुद ब खुद सामने आ जाएगा। यह पेड़ हमें यह सिखाता है कि हर समस्या का समाधान हमारे भीतर ही छिपा होता है। अकबर ने बीरबल की बातों को ध्यान से सुना और फिर उस पेड़ के बारे में और अधिक जानने के लिए निर्णय लिया। उन्होंने कहा, बीरबल, हम उस पेड़ के पास जाएंगे और इस रहस्य को समझने की कोशिश करेंगे। पेड़ की छाव में छिपा राज। अकबर और बीरबल उस पेड़ के पास पहुंचे जो महल के बाग में स्थित था। यह पेड़ अन्य पेड़ों से बहुत बड़ा और अद्भुत था। उसकी शाखाएं घनी थीं और उसकी छाव बहुत शांतिपूर्ण लग रही थी। अकबर और बीरबल दोनों पेड़ के नीचे बैठे और कुछ देर तक चुपचाप वहां बैठे रहे। बीरबल ने कहा, महाराज, इस पेड़ के नीचे बैठने पर आपको कुछ विशेष महसूस होगा। यहाँ पर कुछ ऐसी शांति है जो केवल इस पेड़ की छाव में ही मिल सकती है। अकबर ने कहा, तुम सही कहते हो बीरबल। यहाँ पर जो शांति है वह अद्भुत है। लेकिन क्या तुम मुझे बताओगे कि इस पेड़ की छाव में बैठने से हमें क्या फायदा होता है? बीरबल ने कहा, महाराज, जब हम अपनी समस्याओं के बारे में सोचते हैं तो अक्सर हम घबराए रहते हैं और हम सही दिशा में नहीं सोच पाते। लेकिन इस पेड़ की छाव में बैठकर हमारी सोच साफ हो जाती है। यह पेड़ हमें सिखाता है कि हमें हमेशा शांत रहकर अपनी समस्याओं का हल ढूंढना चाहिए। जब हम अपने मन को शांत रखते हैं तब हमारी समस्याएं भी छोटे छोटे समाधान में बदल जाती हैं। अकबर ने गहरी सोच में कहा, तो यह पेड़ हमें यह सिखाता है कि हम अपनी समस्याओं से डरें नहीं, बल्कि उन्हें शांत मन से हल करें। बीरबल ने उत्तर दिया, जी हाँ महाराज। इस पेड़ की छाव में बैठकर हम यह समझ सकते हैं कि हमारी कठिनाइयां केवल हमारे दृष्टिकोण पर निर्भर करती हैं। अगर हम उन्हें सही तरीके से समझें तो हर समस्या का समाधान सरल हो जाता है। अकबर ने बीरबल की बातों को गंभीरता से सुना और फिर कहा, बीरबल, यह सच है कि हम अक्सर अपने समस्याओं को देखकर घबराते हैं और उन पर ध्यान केंद्रित करते हैं। लेकिन अगर हम उन्हें शांत मन से देखें तो उनका समाधान हमें मिल जाएगा। शांति और समाधान का संदेश। अकबर और बीरबल ने कुछ देर और पेड़ की छाव में बैठकर सोचने का समय बिताया। उन्हें महसूस हुआ कि जितना अधिक वे शांत रहते हैं उतना ही उनके मन में समस्याओं के समाधान की स्पष्टता बढ़ती जाती है। यह पेड़ एक प्रतीक था जो उन्हें यह सिखाता था कि जीवन में शांति और संतुलन बनाए रखना कितना महत्वपूर्ण है।
बीरबल ने अकबर से कहा, महाराज, यह पेड़ हमें जीवन की सच्ची शिक्षा देता है। जब हम किसी कठिनाई का सामना करते हैं तो हमें घबराने की बजाय शांत रहकर उसे हल करने का प्रयास करना चाहिए। सही दृष्टिकोण और शांत मस्तिष्क से हम किसी भी समस्या का समाधान पा सकते हैं। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम सही कहते हो बीरबल। आज से मैं अपने जीवन की समस्याओं को एक नई दृष्टि से देखूंगा और उन्हें हल करने के लिए शांत मन से काम करूंगा। बीरबल ने कहा, महाराज, यही तो इस पेड़ का असली संदेश है। यह हमें बताता है कि हमारे भीतर ही सभी समस्याओं का समाधान छिपा हुआ है, बस हमें उसे पहचानने की जरूरत है। अकबर और बीरबल वापस महल की ओर लौटे, लेकिन उनके मन में एक गहरी शांति और आत्मविश्वास था। वे जानते थे कि अब वे अपनी समस्याओं का सामना एक नई दृष्टि से करेंगे और जीवन के हर संघर्ष को आसानी से पार कर सकते थे। भाग 2। अकबर और बीरबल का जो अनुभव उस पेड़ के नीचे था, उसने उनके दृष्टिकोण को पूरी तरह से बदल दिया था। उन्होंने महसूस किया कि शांति और संतुलन जीवन के सबसे महत्वपूर्ण पहलू हैं। लेकिन वे दोनों जानते थे कि जीवन की जटिलताओं और समस्याओं को शांतिपूर्वक सुलझाना कोई आसान काम नहीं था। अकबर ने बीरबल से एक सवाल पूछा, बीरबल, क्या तुमने कभी सोचा है कि शांति और संतुलन हम अपने जीवन में कैसे बनाए रखें? बीरबल ने हंसी के साथ जवाब दिया, महाराज, यह एक बहुत अच्छा सवाल है। हमें शांति और संतुलन बनाए रखने के लिए कुछ खास आदतें अपनानी चाहिए। अगर हम अपने मानसिक स्थिति को मजबूत रखते हैं तो हम किसी भी संघर्ष से बाहर निकल सकते हैं। अकबर ने सिर झुकाकर कहा, तुम ठीक कहते हो बीरबल, परंतु जीवन में जो तनाव और संघर्ष हैं, उनका सामना कैसे करें, यह मैं जानना चाहता हूँ। क्या तुम्हारे पास कोई तरीका है? बीरबल ने गहरी सांस ली और कहा, महाराज, जीवन में जब भी तनाव महसूस हो, हमें उस स्थिति से बाहर आने के लिए कुछ शांतिपूर्ण उपायों को अपनाना चाहिए। पहले हमें अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, फिर हमें अपने विचारों को नियंत्रित करना होगा। अगर हम यह कर लें तो हम तनाव को आसानी से नियंत्रित कर सकते हैं। अकबर ने बीरबल की बातों को ध्यान से सुना और फिर एक नई जिज्ञासा के साथ पूछा, बीरबल, क्या इस पेड़ की छांव में बैठकर हम और अधिक सीख सकते हैं? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, इस पेड़ की छांव में बैठकर हम न केवल शांति और संतुलन का अनुभव करते हैं, बल्कि हमें यह भी सीखने को मिलता है कि हर समस्या का समाधान भीतर से आता है। यह पेड़ हमें यह समझने में मदद करता है कि जो कुछ भी हम चाहते हैं वह हमारे अंदर ही मौजूद है, बस हमें उसे पहचानने की जरूरत है। शांति और आत्मविश्वास की ओर पहला कदम। अकबर ने बीरबल की बातें सुनकर सोचा, अगर इस पेड़ के नीचे बैठकर हम सचमुच अपनी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं तो क्यों न हम इसे नियमित रूप से करें। वह जानता था कि जीवन में आने वाली समस्याएं कभी खत्म नहीं होती, लेकिन उन्हें शांतिपूर्वक सुलझाने का तरीका जरूर मौजूद है। अकबर और बीरबल ने उस पेड़ के नीचे बैठने का निर्णय लिया। वे दोनों उस पेड़ के नीचे आराम से बैठे और अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करने लगे। अकबर को पहले तो यह थोड़ा अजीब सा लगा, लेकिन धीरे धीरे वह अनुभव करने लगा कि जैसे जैसे वह अपनी सांसों पर ध्यान देता गया, उसके मन की घबराहट कम होती जा रही थी। बीरबल ने कहा, महाराज, देखिए, जैसे ही आप अपने मन को शांत करते हैं, वैसे ही आपकी सोच भी साफ हो जाती है। अब आप देखिए, क्या कोई समस्या है जिसका समाधान आपको अब तक नहीं मिला हो? अकबर ने अपनी आंखें बंद की और कुछ देर शांति से बैठा रहा। उसे महसूस हुआ कि एक एक समस्या का हल धीरे धीरे सामने आ रहा था। वह महसूस करने लगा कि वह जिन मुद्दों पर सोचता था वे उसे अब उतने बड़े नहीं लग रहे थे। मन की शक्ति और आत्मविश्वास। अकबर ने बीरबल से कहा,
बीरबल, तुम्हारी बातों में बहुत सच्चाई है। जब मैंने अपने मन को शांत किया तो मेरे भीतर की शक्ति जागृत हो गई। अब मुझे समझ में आ रहा है कि जीवन में समस्याएं हैं, लेकिन उनका सामना करने की शक्ति हमारे अंदर ही है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, यही तो है इस पेड़ का असली संदेश। यह हमें यह सिखाता है कि हमारी समस्याओं का हल हमारी सोच और दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। अगर हम शांत रहते हुए उन्हें सुलझाने की कोशिश करते हैं तो कोई भी समस्या हमारे लिए बड़ी नहीं होती। अकबर ने बीरबल की बातों को समझते हुए कहा, मैं अब जानता हूं कि जीवन में हर कठिनाई का हल है, बस हमें सही दिशा में सोचना होता है। और यह पेड़ हमें यही सिखा रहा है। कठिनाइयों का सामना करना। अकबर और बीरबल जब वहां बैठे थे तब अकबर ने एक और महत्वपूर्ण सवाल पूछा, बीरबल, यदि जीवन में कोई गंभीर संकट आ जाए तो क्या हमें उसी शांतिपूर्ण तरीके से उस संकट का सामना करना चाहिए? बीरबल ने गहरी सोच में कहा, महाराज, अगर हमें जीवन में किसी गंभीर संकट का सामना करना पड़ता है तो सबसे पहले हमें अपने आप को शांत करना चाहिए। यह सच है कि संकट बहुत भयभीत करने वाले हो सकते हैं, लेकिन अगर हम डर के बजाय धैर्य से काम लें तो हम उस संकट से भी बाहर निकल सकते हैं। अकबर ने सिर झुकाकर कहा, तुम सही कहते हो बीरबल। अगर हम संकट के समय घबराएंगे तो हमारा दृष्टिकोण और कमजोर हो जाएगा। हमें शांत रहते हुए स्थिति का सही मूल्यांकन करना चाहिए। अंतिम शिक्षा और जीवन का उद्देश्य। बीरबल ने अकबर को बताया, महाराज, जीवन का उद्देश्य यह नहीं है कि हम केवल सुख का अनुभव करें। जीवन का उद्देश्य है कि हम चुनौतियों का सामना करें और उनसे कुछ सीखें। हर समस्या एक अवसर है जो हमें और मजबूत बनाती है। अकबर ने सोचा और फिर कहा, मैं अब समझ रहा हूँ बीरबल। जीवन में जो कुछ भी होता है वह हमें कुछ न कुछ सिखाने के लिए होता है। हमें हर अनुभव को सीखने का एक अवसर मानना चाहिए। भाग 3। अकबर और बीरबल ने जिस पेड़ के नीचे शांति का अनुभव किया था वह अब उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका था। दोनों नियमित रूप से वहां बैठते थे, लेकिन एक दिन अकबर ने बीरबल से एक महत्वपूर्ण सवाल पूछा जो उनके मन में लंबे समय से घूम रहा था। अकबर ने कहा, बीरबल, मैं अब समझता हूँ कि जीवन में संघर्ष और समस्याएं हमेशा रहेंगी, लेकिन हम उनसे कैसे निपटते हैं यह हमारी समझ और दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। लेकिन अगर जीवन में कोई ऐसी स्थिति हो जिसमें हमारे सामने कोई समाधान न हो तो हमें क्या करना चाहिए? बीरबल ने कुछ देर सोचा और फिर गहरी सांस लेते हुए जवाब दिया, महाराज, यह एक बहुत बड़ा सवाल है। कभी कभी हम ऐसी स्थितियों का सामना करते हैं जहां समाधान ढूंढना बहुत कठिन हो जाता है। लेकिन मैं मानता हूं कि ऐसी स्थितियों में हमें अपनी आंतरिक शक्ति और आत्मविश्वास पर भरोसा रखना चाहिए। अगर हमें एक रास्ता नहीं दिखता तो हमें दूसरों के दृष्टिकोण से सोचने की कोशिश करनी चाहिए। शायद उस स्थिति का हल किसी और तरीके से सामने आ जाए। अकबर ने सिर झुकाकर कहा, तुम ठीक कहते हो बीरबल, लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है कि जब सब रास्ते बंद हो जाते हैं तो हम निराश हो जाते हैं। क्या उस समय हमें और भी शांत रहना चाहिए? बीरबल ने नजरों में हल्की सी चमक के साथ कहा, महाराज, यही सबसे महत्वपूर्ण क्षण होता है। जब कोई रास्ता नहीं दिखता तो हमें और भी शांत रहना चाहिए, क्योंकि यही वो समय होता है जब हम अपनी आंतरिक शक्ति को पहचान सकते हैं। संघर्ष की सबसे बड़ी परीक्षा तब होती है जब कोई रास्ता दिखता नहीं, लेकिन उस समय हमें यकीन रखना चाहिए कि हर समस्या का समाधान कहीं न कहीं छिपा होता है। संघर्ष से सीखना और आत्मनिर्भर बनना। अकबर ने बीरबल की बातों को ध्यान से सुना और सोचा कि उन्होंने सही कहा। जीवन में सबसे बड़ी कठिनाई तब होती है जब कोई रास्ता साफ नजर नहीं आता,
लेकिन वही वक्त हमें खुद को पहचानने और आत्मविश्वास से भरने का अवसर देता है। अकबर ने बीरबल से आगे पूछा, बीरबल, क्या हमें जीवन में हर संघर्ष से कुछ न कुछ सीखना चाहिए? बीरबल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, महाराज, जीवन के हर संघर्ष में एक गहरी शिक्षा छिपी होती है। हर कठिनाई हमें कुछ नया सिखाती है। अगर हम उसे सिर्फ एक समस्या के रूप में देखें तो हम अपनी सीख से चूक सकते हैं, लेकिन अगर हम उसे एक अवसर के रूप में देखें तो हम उसे अपनी सफलता की ओर एक कदम और बढ़ सकते हैं। अकबर को बीरबल की बातों का सही अर्थ समझ में आ गया। वह अब जान चुका था कि हर संघर्ष सिर्फ एक अस्थायी स्थिति है जो उसे और मजबूत बनाने के लिए आई होती है। अगर वह इसे एक चुनौती की तरह देखे तो वह उसे आसानी से पार कर सकता है। मनोबल की शक्ति। एक दिन अकबर और बीरबल फिर उसी पेड़ के नीचे बैठे थे। अकबर ने कहा, बीरबल, मुझे हमेशा से यह समझने में दिक्कत होती थी कि जीवन में कठिनाइयां और समस्याएं क्यों आती हैं। लेकिन अब मुझे लगता है कि ये समस्याएं हमारी शक्ति और मानसिकता को परीक्षण करती हैं। क्या तुमने कभी इस पर विचार किया है कि मनोबल कैसे हमारी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है? बीरबल ने गंभीरता से जवाब दिया, महाराज, मनोबल जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। जब तक हमारा मन मजबूत रहता है तब तक हमें कोई भी कठिनाई हरा सकती है। अगर हम अपने मनोबल को बनाए रखते हैं तो कोई भी संकट हमारी शक्ति को कमजोर नहीं कर सकता। मनोबल से ही हम अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ सकते हैं और किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। अकबर ने कहा, बीरबल, तुमने सही कहा। मुझे अब यह समझ में आता है कि मानसिक मजबूती और आत्मविश्वास से हम किसी भी कठिनाई को पार कर सकते हैं। हमें बस अपने मनोबल को बनाए रखना चाहिए और निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। धैर्य और समझदारी का महत्व। एक समय की बात है जब अकबर और बीरबल को एक जटिल समस्या का सामना करना पड़ा। उनके राज्य में एक ऐसा किसान आया जिसने शिकायत की कि उसके खेतों में किसी अज्ञात कारण से फसलें खराब हो रही हैं। किसान ने बहुत सारे उपाय किए थे, लेकिन किसी भी उपाय से समस्या का समाधान नहीं हो रहा था। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, यह समस्या बहुत जटिल है। हमें इस किसान की मदद करनी होगी। लेकिन क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे हम समझ सकें कि असल में समस्या कहाँ है? बीरबल ने गहरी सोच में डूबते हुए कहा, महाराज, इस समस्या का समाधान सिर्फ हमारी समझ और धैर्य में ही छिपा है। हमें पहले इस किसान की पूरी कहानी सुननी चाहिए और फिर समझदारी से काम लेना चाहिए। अकबर ने बीरबल की सलाह मानी और किसान से पूरी कहानी सुनी। किसान ने बताया कि उसने सभी उपाय किए थे, लेकिन कुछ खास नहीं हो रहा था। बीरबल ने किसान से कहा, तुमने जो उपाय किए वे सभी सही थे, लेकिन शायद तुमने अपनी फसल को पर्याप्त ध्यान से नहीं देखा। कभी कभी हमें सबसे साधारण बातों को समझने की जरूरत होती है। अकबर और बीरबल ने किसान के खेत का निरीक्षण किया और पाया कि किसान ने फसल को उचित समय पर पानी नहीं दिया था और उस पर ध्यान नहीं दिया था। बीरबल ने कहा, कभी कभी सबसे बड़ी समस्याएं हमारे द्वारा छोड़ी गई छोटी छोटी बातों से होती हैं। अगर हम इन बातों को समझकर सुधारें तो हम किसी भी समस्या का हल निकाल सकते हैं। अकबर ने किसान को समझाया और उसे सही तरीके से खेती करने की सलाह दी। किसान ने उन सलाहों का पालन किया और फिर अपनी फसल को ठीक से बढ़ाया। कुछ ही महीनों में किसान की फसलें पहले से बेहतर हो गईं। निरंतरता और विश्वास। बीरबल ने अकबर से कहा, महाराज, यह कहानी हमें यह सिखाती है कि किसी भी समस्या का हल हमें धैर्य और विश्वास से मिलता है। हमें कभी भी निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि हर समस्या का हल छिपा होता है।
बस हमें उसे पहचानने की जरूरत होती है। अकबर ने सहमति में सिर हिलाया और कहा, बीरबल, तुम सही कहते हो। जब हम किसी भी स्थिति में शांत रहते हैं और सही दिशा में प्रयास करते हैं तो हमें सफलता मिलती है। हमें निरंतरता और विश्वास बनाए रखना चाहिए। अकबर और बीरबल संघर्ष से सशक्तिकरण की ओर भाग 4। बीरबल और अकबर के बीच जीवन के इस महत्वपूर्ण मोड़ पर बहुत कुछ बदल चुका था। दोनों की सोच में अब गहरी समझ और विवेक था, जो उन्हें जीवन की कठिनाइयों से उबरने में मदद कर रहा था। एक दिन अकबर ने बीरबल से एक और गहरा सवाल किया, बीरबल, अब जब मैं यह समझने लगा हूँ कि समस्याओं का सामना कैसे करना चाहिए, तो मुझे यह भी जानना है कि सफलता का सही अर्थ क्या होता है। क्या सफलता का मतलब केवल लक्ष्यों को हासिल करना है या कुछ और है? बीरबल ने एक शांत मुस्कान के साथ उत्तर दिया, महाराज, सफलता केवल उस उद्देश्य की प्राप्ति नहीं होती जिसे हम चाहते हैं, बल्कि यह उस यात्रा का हिस्सा भी होती है जो हम हर दिन तय करते हैं। सफलता का मतलब यह नहीं कि हम हमेशा जीतते रहें, बल्कि यह है कि हम हर असफलता से सीखते हुए आगे बढ़े। यह हमारी यात्रा है जो हमें सीखने, सुधारने और सशक्त बनाने की प्रक्रिया से गुजरने का मौका देती है। अकबर ने ध्यान से बीरबल की बातों को सुना और फिर कहा, तुम सही कहते हो बीरबल। हमें हमेशा यह समझने की कोशिश करनी चाहिए कि सफलता केवल मंजिल नहीं, बल्कि उस मार्ग की कठिनाइयों को पार करने की ताकत है। अकबर और बीरबल का नया दृष्टिकोण। अकबर ने बीरबल से एक और सवाल किया, बीरबल, अगर कोई व्यक्ति बहुत मेहनत करता है और अपनी पूरी कोशिश करता है, फिर भी वह असफल हो जाता है, तो उसे क्या करना चाहिए? बीरबल ने इस सवाल का उत्तर देने में एक पल का समय लिया और फिर कहा, महाराज, असफलता एक अस्थायी अवस्था है जो हमें अपने प्रयासों को सही दिशा में लगाने का अवसर देती है। हमें यह समझना होगा कि असफलता हमारे प्रयासों का अंत नहीं, बल्कि एक नया शुरुआत है। जब हम गिरते हैं तो हमें उठने का तरीका सीखने की जरूरत होती है। यह हमें यह समझने का मौका देता है कि हमें कहाँ सुधारने की आवश्यकता है। अकबर ने सिर झुका लिया और कहा, मैं समझता हूँ बीरबल। असफलता के बाद उठना ही असली सफलता है। हमें उसे एक अवसर की तरह देखना चाहिए, न कि एक अंतिम बिंदु के रूप में। मानसिक शक्ति का परीक्षण। एक दिन दरबार में एक नया मामला आया जिसे अकबर और बीरबल दोनों को सुलझाना था। एक व्यापारी ने अकबर के पास आकर शिकायत की कि उसके साथ एक बड़ा धोखा हुआ है। किसी ने उसकी सामग्री चुरा ली थी और अब वह पूरी तरह से बर्बाद हो गया था। व्यापारी की समस्या सुनने के बाद अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या तुम जानते हो कि इसे कैसे हल किया जा सकता है? बीरबल ने कुछ समय सोचा और फिर कहा, महाराज, यह एक गंभीर मामला है, लेकिन हमें इस समस्या का हल बहुत ही धैर्य से ढूंढना होगा। कभी कभी जब हमें कोई समाधान नहीं दिखता, तो हमें उसे एक नई दृष्टि से देखना चाहिए। हमें केवल समस्या पर ध्यान नहीं देना चाहिए, बल्कि उस स्थिति में शामिल सभी पहलुओं को समझने की कोशिश करनी चाहिए। अकबर ने कहा, लेकिन बीरबल, इस व्यापारी का नुकसान तो हो चुका है। क्या हम उसे कुछ वापसी दिला सकते हैं? बीरबल मुस्कुराए और कहा, महाराज, किसी भी समस्या का समाधान केवल धन से नहीं, बल्कि समझदारी से किया जा सकता है। अगर हम इस व्यापारी को उसका खोया हुआ आत्मविश्वास वापस दिला सकें, तो उसकी बर्बादी को भी एक नई दिशा मिल सकती है। अकबर ने बीरबल की बातों पर गहरा ध्यान दिया और फिर व्यापारी को समझाया, तुम्हारी समस्याएं कठिन हैं, लेकिन याद रखो, असली शक्ति तुम्हारी मानसिकता में है। यदि तुम अपने मनोबल को बनाए रखोगे और निरंतर प्रयास करते रहोगे, तो तुम फिर से अपनी खोई हुई स्थिति को पा सकते हो।
व्यापारी को अकबर और बीरबल की बातों से बहुत साहस मिला। उसने अपनी मानसिक शक्ति को पहचाना और अपने प्रयासों को फिर से शुरू किया। कुछ ही समय बाद वह व्यापारी फिर से सफलता की ओर बढ़ने लगा। उसकी नई ऊर्जा और आत्मविश्वास ने उसे एक नई दिशा दी थी। मानसिकता में बदलाव। बीरबल और अकबर अब पूरी तरह से यह समझ चुके थे कि कोई भी समस्या तभी हल हो सकती है जब हम अपनी मानसिकता को सही दिशा में बदलें। अगर हम हर मुश्किल को एक अवसर के रूप में देखना सीख जाएं, तो हम किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं। अकबर ने बीरबल से कहा, अब मुझे यह पूरी तरह से समझ में आ गया है कि जीवन की असली सफलता वही है जब हम अपनी सोच को बदलते हैं और हर समस्या को एक अवसर के रूप में देखते हैं। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, यही सच है। अगर हम हर परिस्थिति में अपने मनोबल को बनाए रखें और उसे एक सकारात्मक दिशा में लगाएं, तो कोई भी असफलता हमें रोक नहीं सकती। जीवन में किसी भी चीज का कोई अंत नहीं होता जब तक हम हार मानने का नाम नहीं लेते। समाप्ति की ओर। अकबर और बीरबल की यह यात्रा अब एक नई दिशा में जा रही थी। वे दोनों जानते थे कि हर कठिनाई, हर संघर्ष और हर असफलता उन्हें और मजबूत बना रही थी। उन्होंने जीवन की सच्चाई को समझ लिया था कि असली शक्ति हमारे भीतर है और जब हम उसे पहचानते हैं और सही दिशा में लगाते हैं तो हम किसी भी संकट से उबर सकते हैं। वे जानते थे कि जीवन का हर दिन एक नई चुनौती लाता है, लेकिन हर चुनौती के साथ एक नया अवसर भी मिलता है और यही अवसर उन्हें सशक्त बनाता है, उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। अगली कहानी अकबर और बीरबल, सच्चाई का जादू और छल की चुनौती। एक समय की बात है जब अकबर का दरबार अपने तमाम तरह के उत्साही और बुद्धिमान दरबारियों से भरा हुआ था। हर दिन नई बहसें होती थीं, नए मुद्दे उठते थे और राजमहल में विभिन्न तरह की चर्चाएं चलती थीं। लेकिन बीरबल की बुद्धिमानी और साहस के आगे बाकी सभी दरबारी फीके पड़ जाते थे। अकबर हमेशा उसे अपने खास विश्वास के रूप में देखता था। वह जानता था कि बीरबल के पास न सिर्फ ज्ञान है बल्कि जीवन की गहरी समझ भी है। एक दिन अकबर अपने दरबार में बैठा था और एक नई समस्या का समाधान खोजने के लिए सभी दरबारियों से विचार विमर्श कर रहा था। दरबारियों के बीच आपसी प्रतिस्पर्धा थी और अकबर को यह लगता था कि हर दरबारी अपनी बात को साबित करने के लिए कई चालाकियों का सहारा लेते हैं। अकबर के मन में यह सवाल था कि क्या सच्चाई वास्तव में अपनी जगह बना पाती है या फिर हमेशा झूठ और चालाकी उसे छिपा लेते हैं। अकबर ने बीरबल को अपने पास बुलाया और कहा, बीरबल, मैं देख रहा हूं कि यहाँ हर कोई अपनी बात को सबसे सही और महत्वपूर्ण साबित करने की कोशिश करता है। लेकिन क्या तुम्हें लगता है कि हम सच्चाई को हमेशा पहचान पाते हैं? कभी कभी मुझे लगता है कि हमें अपने दरबार में सच्चाई को खोजने का एक नया तरीका अपनाना चाहिए। बीरबल मुस्कुराए और अकबर की बातों का जवाब दिया, महाराज, सच्चाई हमेशा अपने आप सामने आ जाती है, लेकिन कभी कभी उसे पहचानने के लिए एक खास दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है। सच्चाई को जानने के लिए हमें अपनी बुद्धिमानी और समझ का सही उपयोग करना पड़ता है। अकबर ने कहा, ठीक है बीरबल, मुझे तुम्हारे विचारों पर भरोसा है। तुम सच्चाई और छल के बीच का अंतर हमें समझाओ। बीरबल ने एक छोटी सी मुस्कान के साथ जवाब दिया, महाराज, मैं एक कहानी के माध्यम से आपको इसे समझाना चाहता हूँ। यह कहानी सच्चाई के जादू और छल की चुनौती के बारे में है। कहानी की शुरुआत, सच्चाई का जादू। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक साधु बाबा रहते थे। वह बाबा न सिर्फ अपने धार्मिक ज्ञान के लिए प्रसिद्ध थे, बल्कि उनकी एक खास बात यह थी कि उनके पास एक जादुई दर्पण था।
इस दर्पण में किसी भी व्यक्ति का असली रूप नजर आता था। यदि कोई व्यक्ति छल करने की कोशिश करता तो उसकी असली सूरत दर्पण में दिखाई देती। एक दिन गांव में एक व्यापारी आया। वह व्यापारी अपने व्यापार के लिए प्रसिद्ध था, लेकिन उसके चेहरे पर एक चालाकी और झूठी मुस्कान थी। वह सबको यह दिखाने की कोशिश कर रहा था कि वह बहुत ईमानदार और नेक इंसान है, जबकि असलियत में वह हर किसी से छल कर रहा था। व्यापारी ने बाबा के पास जाकर कहा, बाबा, मुझे इस जादुई दर्पण का इस्तेमाल करना है। मैं जानना चाहता हूं कि मेरे व्यापार में किस प्रकार की सफलता मिलेगी। बाबा मुस्कुराए और बोले, तुम्हें दर्पण का उपयोग करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुम्हारी असली सूरत स्वयं तुम्हारे भीतर छिपी है। यदि तुम सच्चे हो तो दर्पण तुम्हारा असली रूप दिखाएगा, लेकिन यदि तुम झूठे हो तो तुम्हारा असली रूप छिप जाएगा। व्यापारी ने सोचा कि यह केवल एक साधु बाबा की बात है, लेकिन वह इस दर्पण को देखने का लालच नहीं छोड़ सका। उसने दर्पण के सामने खड़े होकर अपनी मुस्कान और चालाकी दिखाना शुरू किया। जैसे ही उसने दर्पण में अपनी छवि देखी, उसका चेहरा बदल गया। दर्पण में उसका चेहरा इतना डरावना और विकृत दिखा कि वह खुद भी शॉक्ड हो गया। वह समझ गया कि दर्पण उसकी असली चालाकी और छल को उजागर कर रहा था। सच्चाई का सामना करना। व्यापारी ने यह देख लिया कि उसकी छवि दर्पण में बेमानी थी। वह अब शर्मिंदा महसूस कर रहा था और उसे समझ में आ गया कि वह जितना चाहे छल कर ले, लेकिन सच्चाई कभी न कभी सामने आ ही जाती है। उसने बाबा से माफी मांगी और सोचा कि वह अब अपनी जिंदगी में बदलाव लाएगा। वह वापस अपने गांव लौटा और अपने व्यापार को सही तरीके से चलाने का निर्णय लिया। उसने अपने ग्राहकों से सच्चाई बताने का मन बनाया और धीरे धीरे उसकी ईमानदारी ने उसे सफलता दिलाई। बीरबल का संदेश। जब बीरबल ने यह कहानी अकबर को सुनाई तो अकबर बहुत विचारशील हो गया। उसने कहा, बीरबल, इस कहानी से मुझे यह समझ में आता है कि सच्चाई और छल के बीच का अंतर बहुत गहरा होता है। हमें सच्चाई को पहचानने के लिए कभी-कभी एक अलग दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है। बीरबल ने जवाब दिया, महाराज, यही सच है। झूठ और छल का सामना करते हुए हमें सच्चाई को पहचानने के लिए अपनी बुद्धिमानी और समझ का इस्तेमाल करना चाहिए। सच्चाई हमेशा विजयी होती है, लेकिन हमें इसे पहचानने के लिए अपने भीतर की शक्ति को समझना होगा। अकबर ने बीरबल की बातों को ध्यान से सुना और कहा, अब मुझे समझ में आ गया कि सच्चाई का जादू और छल की चुनौती के बीच की दीवार को पार करने का तरीका क्या है। मैं अब अपने राज्य में और अपने दरबार में सच्चाई की ताकत को महसूस करूंगा और हमेशा इसे पहचानने की कोशिश करूंगा।